हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर एंड एरिया में एक्सप्लेनेशन ऑन पेज नंबर 140. लुक एट द फिगर बिलो एंड गेस विच वन ऑफ देम हैज़ अ लार्जर एरिया. अभी यहाँ पे देखिए ये जो फिगर दी है, ठीक है, ये फिगर कुछ टेढ़ी मेढ़ी दी है. अभी यहाँ पे अगर मुझे एरिया एस्टिमेट करना है तो क्वेश्चन तो पहला वही होगा कि हम कैसे करें, राइट? तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी दिया है कि वी कैन एस्टिमेट द एरिया ऑफ एनी सिंपल क्लोज्ड शेप बाय यूजिंग अ शीट ऑफ स्क्वायर पेपर. हम स्क्वायर पेपर की जो शीट आती है, ठीक है, वो यूज़ करके यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज ट्रांसपेरेंट शीट आपने ली, ठीक है, तो एरिया ऐसे स्क्वायर शीट हम रखेंगे ना तो हमें पूरा स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा. कोई कोई आधा स्क्वायर मिलेगा, कोई कोई थोड़ा बहुत पोर्शन वाला मिलेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना है, और वो जो स्क्वायर वाला यूनिट है तो 1 यूनिट एंड मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट और 1 स्क्वायर यूनिट, ये जो है, ठीक है, इसे 1 स्क्वायर यूनिट बोलेंगे. ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ तो ये जो है, ये डॉट को मिला के जो मिला, ठीक है, ये जो स्क्वायर बना उसे 1 स्क्वायर यूनिट काउंट किया जाएगा. अभी उसे काउंट किस तरह से करना है उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया है कि द एरिया ऑफ एनी वन फुल स्मॉल स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर्ड और ग्राफ पेपर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट. यानी कि सपोज ये जो एरिया है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो फिगर दी है, इस फिगर में ये जो फुल कवर्ड एरिया है, ठीक है, ये फुल कवर एरिया हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट है इफ इग्नोर पोर्शन ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन द हाफ ऑफ अ स्क्वायर. अगर कोई पोर्शन, अगर सपोज हमने ऐसी फिगर ड्रॉ की है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन हुआ यहाँ का, ये पोर्शन कैसा हुआ, हाफ ऑफ द स्क्वायर है. सपोज स्क्वायर इतना बड़ा हुआ तो ये क्या हुआ, ये हाफ ऑफ द स्क्वायर है, तो हमें ये पोर्शन क्या करना है, इग्नोर करना है. हाफ से कम हुआ तो इग्नोर करना है. नेक्स्ट क्या है, इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज इन अ रीजन जस्ट काउंट इट एज 1. अगर हाफ, ये जो पूरा है, ये पूरा हाफ है, अगर हाफ से ज़्यादा हुआ तो उसे क्या करना है, काउंट 1 करना है. अगर हाफ से कम हुआ तो उसे इग्नोर करना है. एंड एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्क्वायर इज काउंटेड, टेक इट एज 1/2 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, और अगर एग्जैक्टली हाफ है तो उसे क्या करना है, 1/2 स्क्वायर यूनिट. अभी यहाँ पे नीचे वही चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर. यहाँ पे वो चीज़ काउंट करनी है. सपोज ये फर्स्ट फिगर ले तो देखिए, हम अगर इसमें एरिया ड्रॉ करने, स्क्वायर ड्रॉ करें तो कितने फुल स्क्वायर हुए, तो 1 2 एंड 3 स्क्वायर है जो फुल है. और ये देखिए, ये एक हाफ है और दूसरा हाफ, हाफ हाफ होके फुल हुआ हमारा, यानी कि 4 फुल स्क्वायर एरिया. इसका एरिया क्या निकलेगा, 4 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, इस फिगर का एरिया हमारा हुआ 4 स्क्वायर यूनिट. नाउ नेक्स्ट फिगर ये, अगर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो भी एरिया निकल रहा है पहले तो ये डॉट ज्वाइन करके हम देख लेंगे कि फुल कौन सा निकल रहा है और कौन सा हाफ निकल रहा है. सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, फुल काउंट करेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 है जो फुल है, एंड हाफ है ये दोनों हाफ होके फुल हुआ, यानी कि 7 8 एंड ये दोनों का 9. इसका क्या हुआ हमारा, 9 स्क्वायर यूनिट. इसका एरिया कितना निकला, 9 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट है ये फिगर. ये इस फिगर में भी हम क्या करेंगे, पहले तो फुल स्क्वायर कौन सा निकल रहा है, हाफ स्क्वायर कौन सा निकल रहा है, डॉट ज्वाइन करके सबसे पहले हम वही करेंगे और काउंटिंग स्टार्ट करेंगे फुल स्क्वायर की. सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, नाउ हाफ 8 9 एंड 10. मैं क्या कर रही हूँ, 2 हाफ मिला के गिन रही हूँ 1. ठीक है, देखिए फिर से काउंट करते हैं, 1 2, ये दोनों मिला के 3, ठीक है, 4 5 6 और ये दोनों मिला के 7 8 9 और ये दोनों मिला के 10 हो गए ना. ठीक, इसका क्या हुआ हमारा एरिया, 10 स्क्वायर यूनिट. राइट,
अभी ये नेक्स्ट फिगर, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फुल स्क्वायर एंड हाफ स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है वो हम बना देंगे, ठीक है। काउंट क्या करेंगे, सबसे पहले फुल स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखिए आप इसमें कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए ऐसे करोगे तो आपका फुल हो जाएगा, ठीक है। कवर अप एरिया हमारा यहाँ पे कौन सा है, हमारा कवर अप एरिया ये है, यानी कि ये क्या हुआ, हमारा हाफ है, ये हाफ हुआ, ठीक है, ये भी हाफ हुआ, यहाँ पे ये दोनों मिलके 1 होगा, यानी कि 8 + 1 9 10 एंड ये 11, इसका एरिया क्या आया हमारा 11 स्क्वायर यूनिट, राइट। समझ में आया ना, यहाँ पे ये हाफ है और ये हाफ फुल हुआ, वैसे ही काउंट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमें, लेट्स एक्सप्लोर वाई इज एरिया जनरली मेजर्ड यूजिंग स्क्वायर्स। अभी यहाँ पे हम जब भी कोई भी एरिया हमने मेज़र किया है, ठीक है, कोई भी एरिया हमने मेज़र करने के लिए लिया है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली स्क्वायर ही काउंट करते हैं। तो स्क्वायर क्यों, तो सपोज यहाँ पे एक एरिया दिया है राउंड करके, सर्कल लिया है, सपोज यहाँ पे मैंने, यहाँ पे अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, पास पास में ही अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किए हैं, तो देखिए सर्कल ड्रॉ करने के टाइम पे यहाँ पे कुछ गैप रह जाती है, यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा रह जाता है जो कवर नहीं हो रहा, ठीक है, ये कवर नहीं हो रहा। अगर मैं ये काउंट करने जाऊँ तो मेरा ये एरिया तो छूट ही जाएगा, इसलिए हम सर्कल नहीं लेते। सपोज इसकी जगह पे हमने अगर ट्राइंगल लिया, ठीक है, ट्राइंगल में भी क्या होता है, ट्राइंगल में भी देखो ये जो एरिया है ये तो पूरा छूट गया, अगर मैंने एक के पास दूसरा ट्राइंगल बिठाया तो, राइट। तो इन सब में क्या होता है, कुछ एरिया लेफ्ट हो जाता है। सपोज रेक्टेंगल भी हम करें, ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बड़ा सा आया, यहाँ पे दूसरा आया और यहाँ पे आधा ही छूट गया या आधे से ज़्यादा छूट गया, तो क्या होगा, हमारा एरिया प्रॉपर काउंट नहीं होगा। लेकिन ऐसी चीज़ स्क्वायर में नहीं होती। स्क्वायर में देखिए हमें डिपेंडिंग ऑन द साइज हम स्क्वायर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम ऑलवेज स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया काउंट करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ बोली है, और यहाँ पे ट्राई में क्या बोला है कि ट्राई यूजिंग डिफरेंट शेप, वो हमने देख लिया, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल में भी हमने देखा अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, लिस्ट आउट द पॉइंट्स दैट मेक अ स्क्वायर द बेस्ट शेप टू यूज़ द मेजर एरिया। अभी हमें क्या करना है, स्क्वायर कैसे, तो स्क्वायर कैसे होता है, मेन पॉइंट कि स्क्वायर में यहाँ पे कोई भी गैप छूट नहीं रही, ठीक है, कोई भी एरिया मिसिंग नहीं हो रहा है जिसे हम काउंट ना कर पाए, वो फिट बैठता है। सपोज यहाँ पे पूरा एरिया 5 है, तो डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, ये अगर मैं छोटे से स्क्वायर में इसे डिवाइड करूँ तो इसका जितना भी पार्ट हमें निकालना है वो आधा मिल जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट, नहीं तो फुल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज। सपोज मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, ठीक है, तो देखिए 1 यूनिट इसको मिल गया, उस तरह से सपोज 0.75 यूनिट सबको मिल गया, डिपेंड्स, लेकिन वो पूरा मिलेगा और पूरा का पूरा नंबर हमारा काउंट हो सकता है। पॉइंट्स लिस्ट आउट करने के लिए बोला है, लिस्ट है कि स्क्वायर्स आर मोस्ट एफिशिएंट एंड कंसिस्टेंट फॉर मेजरिंग अ 2 डायमेंशन शेप, राइट। अगर ऐसा कोई शेप हो, ठीक है, उसमें स्क्वायर बहुत ही अच्छे से फिट बैठता है, उसमें क्या होता है, नो गैप्स और ओवरलैप्स, कभी भी गैप्स नहीं रहती और ये फिक्स बैठता है जगह पे, कवर फ्लैट सरफेस फुल्ली, ठीक है, फ्लैट सरफेस जो भी होता है उसे फुल्ली कवर करता है। सिंपल भी है, कैसे, तो इक्वल साइड्स होती है, राइट एंगल होता है तो एंगल काउंट करने में भी हमें इजी रहता है, ठीक है, एंड इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। ये पॉइंट्स है जिससे हमें स्क्वायर मेज़र करने में बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद का हमारा पॉइंट है, लेट्स एक्सप्लोर ऑन अ स्क्वायर ग्रिड पेपर। हमें स्क्वायर ग्रिड पेपर लेना है, उसमें 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 स्क्वायर यूनिट होगी, ठीक है। मेक अ मैनी रेक्टेंगल एज यू कैन हुज लेंथ्स एंड विड्थ्स आर a whole number of units such that the area of the rectangle is 24 square units। अभी हमें क्या करना है,
कुछ स्क्वायर यूनिट्स लेने हैं, ऐसे लेने हैं कि उसका एरिया कितना हो, 24 स्क्वायर यूनिट हो, और वो शेप कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। ठीक है, ऐसी रिक्वायरमेंट है। उसके बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, विच रेक्टेंगल हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे वो अगर 1 स्क्वायर इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 स्क्वायर यूनिट दिया है। ठीक है, 1 स्क्वायर के बराबर हमें 1 स्क्वायर यूनिट लेना है, कंसीडर करना है। अभी 24 स्क्वायर यूनिट एरिया है, तो वो कैसे हमें अरेंज करना है। सपोज मैंने 1 यूनिट, अभी 24 के फैक्टर्स कौन से निकलेंगे, कैसे कैसे 24 आता है, तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 24, या तो फिर करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 8, या तो फिर करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 ज़ा 24 होता है ना, एंड 2 12 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 होता है, राइट। इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। ये जो आगे ली है वो हमारी क्या होगी, लेंथ होगी, और ये हमारी होगी विड्थ, या तो फिर आप ब्रीथ भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने वही सेम ड्राइंग यहाँ पे किया है। देखिए 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 24 यूनिट्स, यानी कि यहाँ ये क्या है, 1 यूनिट हमारी, मैंने यहाँ पे ब्रीथ कंसीडर की है, एंड 24 यूनिट यहाँ पे मैंने लेंथ ली है। ये ड्राइंग की जगह पे आप ये खड़ा ड्राइंग भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी सेम ही हुआ, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, सेम यही चीज़ होगी वो भी। ठीक है, सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें था कि ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर हम निकालते हैं, तो इसका पेरीमीटर मुझे क्या मिलता है, 50 यूनिट्स। ठीक है, अभी सेकंड मैंने कौन सी फिगर ली है, 2 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 12 यूनिट्स, यानी 12 2 ज़ा क्या होता है मेरा 24, तो मैंने उसे अरेंज ऐसे किया है, यहाँ पे 12 यूनिट्स। अभी हमें 1 बॉक्स की वैल्यू क्या बोली है, 1 बॉक्स की वैल्यू हमें बोली है 1 यूनिट। देखिए यहाँ पे ये 1 यूनिट और ये दूसरा यूनिट है, यानी कि इसकी लेंथ हुई 2, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 1 हम कंसीडर करें तो इसकी वैल्यू क्या हुई 12। अभी इसका पेरीमीटर निकाले तो कैसे निकलेगा, ये 2 तो ये भी 2, ये 12 तो यहाँ पे भी 12 आएगा, यानी कि 12 2 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, 24 प्लस 4 क्या होगा मेरा 28 यूनिट्स। इसका पेरीमीटर क्या निकला हमारा 28 यूनिट्स। वैसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 8 का पेरीमीटर निकला है मेरा 22 यूनिट्स, बिकॉज यहाँ पे देखिए 3 यूनिट्स करने हैं और यहाँ पे 8 यूनिट्स लगाने हैं। ठीक है, तो 3 + 3 6 + 8 + 8 क्या हुआ हमारा 22 यूनिट्स आता है। वैसे ही नेक्स्ट में 4 यूनिट्स एंड 6 यूनिट, 4 6 ज़ा 24 होता है ना, तो मैंने उस तरह से 4 लेंथ ली एंड 6 ब्रीथ ली। ठीक है, उस हिसाब से किया तो उसका पेरीमीटर क्या आता है 20 पेरीमीटर आता है। तो क्या हुआ, कौन से रेक्टेंगल का सबसे बड़ा पेरीमीटर आया, तो 1/24 रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, एंड लीस्ट पेरीमीटर किसका आया, ये 20 यूनिट्स वाला, यानी कि 4/6 रेक्टेंगल हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर। यहाँ 2 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हुए, और यहाँ पीछे पेज नंबर 142 पे हमें थर्ड क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ़ यू टेक अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें क्या करना है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे हमने 24 करके देखा था, अभी यहाँ पे हमें 32 करके देखना है। ठीक है, व्हाट विल योर आंसर बी, और अगर हम 32 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, गिव एनी एरिया, is it possible to predict the shape of the rectangle with the greatest perimeter as well as the least perimeter, give examples and reasons for your answer। अभी सबसे पहले तो 32 को हमें क्या करना है, अरेंज करना है, और वो हमें दिखाना है कि लीस्ट पेरीमीटर हमें दिखाना है एंड ग्रेटेस्ट पेरीमीटर हमें दिखाना है। ठीक है, देन पॉसिबल, अभी 32 है तो 32 के फैक्टर्स कौन से निकले, कि किसके टेबल में 32 आता है, तो पहला तो 32 1 ज़ा, ठीक है, उसके बाद है 2 16 2 ज़ा 32 आता है, या तो फिर 4 8 ज़ा 32 आता है, राइट। हम इस तरह से इसको
देखेंगे, ये फॉर्म करेंगे। अगर मुझे ये अगर ड्राइंग करना है तो किस में पैरामीटर सबसे ज़्यादा आएगा, तो ये जो है फर्स्ट वाला उसमें आएगा, एंड सबसे कम मुझे मिलेगा इसमें। यानी कि जो फर्स्ट है उसमें पैरामीटर मेरा कितना आता है, पैरामीटर मेरा आता है 66 सेंटीमीटर। उसकी फिगर कैसी होगी, ये 1 सेंटीमीटर होगा और ये 32 सेंटीमीटर होगा, राइट। सेम वे अगर लिस्ट पैरामीटर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे डिवीजन सबसे ज़्यादा हो वहाँ पे मुझे लिस्ट पैरामीटर मिलेगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो उसमें मुझे पैरामीटर कितना मिलता है, उसमें मुझे पैरामीटर मिलता है 24 सेंटीमीटर, बिकॉज ये एल हो जाएगी मेरी 4 एंड ब्रीथ हो जाएगी मेरी 8, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि यस इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द ग्रेटेस्ट पैरामीटर एज वेल एज द लीस्ट पैरामीटर। हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या है कि टू गेट द ग्रेटेस्ट पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल चूज लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट पाथ टू ड्रॉ द फिगर। यहाँ पे जैसे हमने ये जो फिगर थी, ठीक है, ये फिगर में हमने यहाँ पे जैसे थिन पाथ चूज़ किया, ठीक है। थिन पाथ चूज़ करने से क्या हो जाएगा, हमारी जो फिगर है वो बड़ी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। फिगर ऐसी होने की वजह से क्या होगा, हमारा पैरामीटर ये बढ़ जाएगा। एरिया तो सेम रहेगा, कीप इन माइंड एरिया हमारा क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन ये जो लेंथ बढ़ने की वजह से हमारा क्या होगा, बाउंड्री बढ़ने की वजह से हमारा पैरामीटर बढ़ जाएगा। दिस इज ऑलवेज गिव द ग्रेटेस्ट पैरामीटर। क्या हो लेना चाहिए, डायमेंशन 1 एंड एरिया इटसेल्फ, जो भी एरिया हो वो लेना चाहिए। यानी कि हमने फर्स्ट में 24 एरिया था तो हमने कैसा लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 24। सेकेंड में जब भी 32 स्क्वायर सेंटीमीटर था तो हमने क्या लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 32, यानी कि लेंथ ये ली और ब्रीथ इसे कंसीडर किया। और वाइस वर्सा भी कर सकते हो, लेकिन आपकी फिगर ये ऐसी आएगी या तो फिर ऐसी आएगी, राइट, ऐसे क्लोज फिगर आएगी, ठीक है। नाउ अभी लिस्ट पैरामीटर के लिए क्या करना है, टू गेट द लिस्ट पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल चूज द मोस्ट स्क्वायर लाइक फिगर, यानी कि स्क्वायर जितना भी ज़्यादा बन सके ऐसी कोई फिगर हो, तो रेक्टेंगल ही लेकिन नियरली स्क्वायर। सपोज इसका 8 और इसका 4 हो तो ये क्या हुआ, नियरली स्क्वायर। आपको थोड़ा सा ही 2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके हमें ऐसी स्क्वायर लाइक फिगर लेनी है, तो हमें क्या मिलेगा, सिलेक्ट दैट फैक्टर दैट आर क्लोज टू ईच अदर, जो क्लोज हो। जैसे कि ये देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ये क्या हुआ, ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से क्लोज है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम है, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ का डिफरेंस बहुत ही कम होगा, तो हमें एरिया क्या मिलेगा, पैरामीटर उसका मुझे सबसे लीस्ट मिलेगा, ठीक है। एरिया तो ऑब्वियस है सेम ही होगा, जो भी आप नाप लोगे उसका एरिया सेम होगा, लेकिन साइज डिफरेंस करने से आपका पैरामीटर कम हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे दिखाई है। नेक्स्ट में हम 6.3 लेंगे। थैंक यू।